મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરીએ टाइटन कंपनी सीएफओ अशोक सोंथले आपके साथ जुड़ाया गया है। अशोक जी, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले जो रिजल्ट्स आए हैं Q2 के, उसके ऊपर अर्निंग्स के ऊपर आपके ओपनिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे। नमस्कार एंड आपके दर्शकों का भी Q2 का परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फाइंग रहा हमारे लिए, ग्रोथ फ्रंट पे भी और मार्जिन फ्रंट पे भी। ज्वेलरी बिजनेस ने तो काफी अच्छा किया, वॉचेज एंड वियरेबल ने भी काफी शानदार ग्रोथ दिखाई है। Q2 में 32% के आसपास का नंबर है वहां पे, और वॉचेज में वियरेबल सेगमेंट इज डूइंग वेरी वेरी वेरी। अदर बिजनेसेस तनेरा, आई केयर, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया जैसा कि आपने कहा। Q3 में इस बार अच्छी शुरुआत। और एक चीज बता दूं कि थोड़ा सा फेस्टिव सीजन शिफ्ट हुआ है पिछले साल की तुलना में। तो अक्टूबर की शुरुआत में श्राद्ध पीरियड था 15 दिन रफली, और उस समय थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी जो बनी है बाहर में बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट, गोल्ड प्राइसेस में भी वोलेटिलिटी इंक्रीज हुआ है। लेकिन 15 दिन और उसके कुछ दिन बाद वो सब सेटल हो गया है। तो उसके बाद से हम काफी अच्छी शुरुआत देख रहे हैं। हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर अभी जैसी सिचुएशन बनी रहे और कोई खास डिटेरिएशन नहीं हो कहीं पे, तो Q3 भी अच्छा जाएगा। और Q3 पिछले साल जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा क्वार्टर था हमारे लिए, उसके ऊपर भी हम कुछ अच्छी ग्रोथ दिखा पाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। और शुरुआती दिन जो कि अक्टूबर की सेकेंड हाफ और नवंबर का अभी जो 3-4-5 दिन गुजरे हैं, वो काफी अच्छे और प्रॉमिसिंग गुजरे हैं। जी, साथ ही सर गोल्ड इंगोट्स के बारे में अगर बात करें तो हायर सेल्स जो रहा है, तो रेवेन्यू इससे बढ़ा है, तो कितना सपोर्ट आप देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं इस क्वार्टर में इसका? ऐसा है कि हम जब अपनी ओर से ग्रोथ नंबर बताते हैं, हम कभी भी उसमें इनगट को नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारे लिए मोर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट टूल है। और उसपे न तो हमारा कोई प्रॉफिट होता है, ना कोई लॉस होता है। बिकॉज आपको पता होगा, आपके दर्शकों को पता होगा कि टाइटन इकोसिस्टम में गोल्ड कंप्लीटली हेज्ड हम रखते हैं, हम कोई भी प्राइस पे रिस्क नहीं लेते हैं। तो वो ज्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट के लिए होता है। हमारे ग्रोथ नंबर जो पहले क्वार्टर दूसरी तिमाही के कंसोलिडेटेड बेसिस पे 24% हैं, स्टैंड अलोन पे 21% हैं, वो सब बिना बुलियन सेल के हैं। सिमिलरली आगे भी वैसा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पार्ट ऑफ कोर स्ट्रैटेजी नहीं है, वो थोड़ा टैक्टिकल टूल है हमारे पास। जी, डेफिनेटली सर। आगे सर अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो कौन से सेगमेंट में ग्रोथ आपको ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ से, या फिर आगे चलकर, या इस क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन दिखा आपको सेगमेंट का? ज्वेलरी में देखिए, अगर आप देखें विद इन ज्वेलरी, तो ऑफ कोर्स जो प्रीमियम है, हाई वैल्यू है, वो सब सेगमेंट में काफी, और Q2 में डायमंड, हाई वैल्यू वगैरह पे हमें काफी अच्छी ग्रोथ, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स कमिंग इन, नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर्स कमिंग इन, वो हमें देखने को मिला है। 50,000 से कम वाला जो प्राइस पॉइंट है, वहां पे थोड़ा स्लोनेस है कंपेयर टू द प्रीमियम, मिड प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट। वो जो कि हम पिछले कई क्वार्टर से देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट, वहां पे जो बजट्स हैं उस टारगेट कस्टमर के कुछ श्रिंक हुए हैं। होल आईटी सेक्टर, जो कि द यंग फैशनेबल यूथ जो होते हैं, जो कि 20,000, 25,000, 30,000 प्राइस पॉइंट पे काफी स्पॉन्टेनियस परचेज करते हैं, तो वहां पे थोड़ा मुझको स्लोनेस देखने को मिल रहा है। और ये लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगा, while festive season में they will still buy, but ये अभी तुरंत से चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। This high interest rate environment, inflation is getting under control, but high interest rate environment is likely to continue for next 12 months to 15 months. तो उनका जो डिस्क्रिशनरी बजट है वो फर्दर स्क्वीज हुआ है, एंड वो चेंज होता नहीं दिख रहा है। ज्वेलरी वैसे हम बात करते हैं ऑलवेज कि इंडिया में बड़ी डिफरेंट कैटेगरी है, ये डिस्क्रिशनरी कैटेगरी में नहीं आती है। वेडिंग के चलते, कल्चरल ऑस्पिशियस रूटिंग के चलते, स्टोर ऑफ वैल्यू के चलते, ज्वेलरी हैज अ वेरी वेरी यूनिक पोजीशन इन इंडिया एज अ कैटेगरी, एंड इट बिहेव्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द डिस्क्रिशनरी कैटेगरी।
सो उस लाइट में हमको लगता है कि Q3 फेस्टिव सीजन अच्छा रहने वाला है, Q4 भी अच्छा रहने वाला है, पूरे ईयर में अच्छी ग्रोथ आने वाली है टाइटन ज्वेलरी बिजनेस में। अनटिल अनलेस गोल्ड में बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी एंड प्राइस इंक्रीज हो जाए किसी एक्सटर्नल रीजन के चलते, दैट वी कांट प्रेडिक्ट एंड दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। जी राइट सर। सर अभी नेक्स्ट नए लॉन्चेस के ऊपर बात करते हैं। कैरेटलेन ने जो फर्स्ट कन्वर्टेबल ज्वेलरी कलेक्शन स्विच जो लॉन्च किया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सो स्पेसिफिक ऑफर के बारे में मुझको ना तो उतना पता है, बट ये उनका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप अगर ट्रैक करेंगे कैरेटलेन को, तनिष्क को, मिया को, कि कंटिन्यूअसली जो जो डेट्स हैं या जो इवेंट्स आने वाले हैं उसके हिसाब से कलेक्शन एंड ब्रांड कैंपेन एंड उनका चलता रहता है। जैसे फर्स्ट राखी का आया था, फर्स्ट सैलरी का आया था कैरेटलेन का, so Mother's Day, all those things they keep bringing up. तनिष्क का भी एक धरोहर कलेक्शन बड़ा अच्छा कर रहा है। पिछली दिवाली में आलेख्या कलेक्शन था तनिष्क का जिसने बहुत अच्छा किया था। तो ये तो इनकी so the design team and the merchandising team continuously work on that, one after another they bring collections which kind of connect with the customer, और उस समय क्या environment है, क्या जरूरत है उनकी, उस हिसाब से तो ये प्रोसेस तो चलता रहेगा। एंड कैरेटलेन एंड मिया जो है वो एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को मेंटेन करना चाहते हैं। लाइक जैसे तनिष्क में जो ग्रोथ हुई है इस बार, आप देखेंगे नंबर ऑफ बायर्स एंड प्राइस पॉइंट्स के भी चलते हुई है। गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई थी और जो भी हुआ था उसके चलते कैरेटलेन एंड मिया ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर एंड एक्सपेंशन के थ्रू ग्रो करते हैं। प्राइस पॉइंट दे ट्राई टू होल्ड टाइट। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशनरी या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, बट उनका जो 25, 30, 35, 50 सब 50,000 का जो कैटलॉग है वो हमेशा डायमंड और गोल्ड प्राइस में कुछ भी होता रहे वो उसको मेंटेन करते हैं, और क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे उनके कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जी, बट सर अगर पेयर्स के ऊपर बात करें तो आई केयर सेगमेंट के बारे में बात करना चाहूँगी। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वहाँ पर एक फास्ट ग्रोथ दिख रही है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न आप देख रहे हैं? सो देखिए, ये जो ट्रेंड है प्रीमियमाइजेशन का, ये अक्रॉस लाइफ स्टाइल कैटेगरी है। आप ये डेटा हम अपने ही, क्योंकि हमारा बड़ा लार्ज इकोसिस्टम है, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको पिछले 12-18 महीने से, दैट लोअर प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा पेन है, बट मिड हायर प्राइस पॉइंट द कंज्यूमर सेगमेंट आर नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड बाय व्हाटएवर इज हैपनिंग। उनका परचेजिंग पावर, उनका सब कुछ बरकरार है। और अगर बहुत मैक्रो बात करें तो इंडिया इज गेटिंग रेडी विद द पर कैपिटा income going up from 2,200 towards 5,000 and even beyond that. And ये सभी पहले भी हिस्ट्री में देखा गया है कि इस ढंग के जब प्रोग्रेस होती है तो प्रीमियम एंड लग्जरी स्टार्ट गेटिंग मोर ट्रैक्शन, एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया। एंड हम अपने जिस भी कैटेगरी में है वहां पे प्रीमियम पे इसीलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो कैटेगरी ओपन अप हो रही है। आई वुड नॉट से कि एकदम बूम कर रही है, बट वो कैटेगरी श्योर एंड सर्टेनली इज नाउ इन द अप ट्रेंड, एंड दैट इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर 10, 20, 30 years. So Titan Eye Plus, which is generally a slightly premium brand, but they are kind of improving their further premium quotient through some of the very premium lenses and some of the premium frames, and they are finding good traction. On some of the smart innovation, Titan Eye X जो एक smart spectacles है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को पसंद आ रहा है, लोग काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें। So eye care has become a good profitable business for us. Mid-teen margin पे है, ग्रोथ 12-13% दिखाया है, बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी उससे ज्यादा की है और उस पर वो काम कर रहे हैं। जी, साथ ही अशोक सर जानना चाहेंगे स्टोर ओपनिंग के ऊपर आपके कमेंट्स डोमेस्टिक फ्रंट पर या इंटरनेशनल फ्रंट पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? सो रिटेल एक्सपेंशन हमारा पिछले एक साल से बोलूं या 1.5 साल से थोड़ा सा हायर क्लिप पे हम कर ही रहे हैं, वो कंटिन्यू कर रहा है। मैं सोचता हूँ तनिष्क ये पूरे साल में 40 नए स्टोर खोलेगा एंड एक्सपैंड भी कर रहा है एग्जिस्टिंग स्टोर्स को, जो कि 40 के काउंट में नहीं है, वो बाहर रहते हैं।
लेकिन मिलियन स्क्वायर फीट को अगर आप रिटेल मिलियन स्क्वायर फीट को देखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, थ्रू एक्सपेंशन ऑल्सो वी आर एडिंग. Mia is last year, I think they added some 70 stores, and this year also 50-60 stores they will add. Carrot Lane last year added 80 stores. This year I would expect 50-55. जोया का एक स्टोर आपने देखा हमारे रिलीज में. मुझको लगता है अगले 12 से 15 महीने में 6 से 7 स्टोर और उनके आएंगे बड़े शहरों में. और कुछ नई गैलरीज भी आएंगी. जैसे तनिष्क के बड़े स्टोर में जोया की गैलरी होती है, ऑलरेडी 6-7 हैं और मेरे ख्याल से 6-7 और जुड़ेंगी. एंड उसके अलावा ये तो डोमेस्टिक सिनेरियो मैंने आपको ज्वेलरी बिजनेस का बताया. इंटरनेशनल मार्केट में हमारे ज्वेलरी स्टोर्स, तनिष्क के स्टोर्स खुल रहे हैं काफी तेजी से. हमने बताया था 10 हो चुके हैं ऑलरेडी. 10 के बाद अक्टूबर महीने में 2-3 और जुड़ चुके हैं. एक्चुअली आज के दिन 13 इंटरनेशनल स्टोर है. मुझको लगता है ये साल खत्म होते होते वो भी 17-18 नंबर हो जाएगा. So all across in jewelry, all brands, all formats, we are expanding. Even if you come to watches, Helios channel is expanding pretty rapidly. Titan World में भी कर रहे हैं काम. आई केयर में इस बार हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं. पिछले साल हमने काफी अग्रेसिवली ऐड किया था. अभी फोकस है कि जो जिनको ऐड किया है उनको प्रॉफिटेबल बनाए पहले. सो इस साल मुझको नहीं लगता है कि 20-25 से ज्यादा वो ऐड करेंगे. आई थिंक दैट्स द नंबर व्हिच दे आर वर्किंग ऑन. Taneira is also slowly and steadily adding their stores all over India. So that will continue. जी अशोक सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की हमारे साथ. थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स. थैंक यू सर. तो टाइटन ना परिणाम